जो भी कुछ आप पे गुज़रा और जिस तरह गुज़रा उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं कि सैलाब में जो भी कुछ तबाही हुई और आपका सारा जो तख्लीक़ी असासा था वो सब एक सतह पे जो है वो डिसबर्स हो गया। और उसके बाद आपने एक असर नौ जो है वो हिम्मत करके और अपनी जो आर्टिस्टिक आपकी जो एक उपज है, क़ुव्वत है, उससे मैंने देखा कि आपने अपने स्टूडियो की दीवारों को दोबारा सजा लिया। तो इस सफ़र के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़ वसी भाई। खालिद भाई, देखें हुआ ये है, वो एक शेर था बहुत कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मैंने किसी ज़माने में ये सोचा कि यार वो किसी तरीके से मैं मौत को या ज़िंदगी को पेंट करने की कोशिश करूँ, तो मैंने इसी चीज़ की स्टडी करना शुरू करी। जो होते हैं ना कार्डियोग्राम्स होते हैं, उनकी स्टडी करना शुरू करी, तो पता ये चला कि वो जहाँ ढक 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 और फिर एक मखसूस जगह पे वो दोबारा उठता था, तो वो तो ज़िंदगी के मसले है ना। लेकिन जहाँ पर वो सिंगल लाइन चलने लगती है मॉनिटर, वो तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हाँ, मौत हो गई वहाँ पर। तो मुझे ये शेर जो है ना कुछ अजीब व गरीब लगने लगा। तो मैंने इस शेर को थोड़ा सा, उस शायर को मुझे नहीं मालूम, उस माजरत के साथ में, चकबस्त का शेर है ये। वाह, चकबस्त का शेर चकबस्त जी का। जी। अच्छा, ये इस हवाले से ये भी है कि ये इकबाल के खाते में चला गया है शेर। इकबाल के साथ बहुत से जो कम फहम लोग हैं वो उसे इकबाल का शेर समझते हैं क्योंकि वो उसलूब इकबाल का है, लेकिन चकबस्त का शेर है जी। तो मैंने इस शेर में थोड़ी सी तब्दीली करी अपने तौर पे। ये मेरा अपना वो है, मैं किसी पे वो नहीं करना कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान परेशान। होना। तो मैंने इसको यूँ करा कि मौत क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, आहा, जिंदगी क्या है इन्हीं अज्जा का बहुत परेशान अच्छा, होना। क्या कहने हैं वसी भाई, वाह वाह वाह। तो मैं तो जिंदगी को इसी तरीके से महसूस कर रहा होता हूँ कि यार ये अगर स्ट्रेट हो गई ना, एक सीधी उस लाइन के ऊपर चल गई, जिसका मतलब है जिंदगी तो नहीं रही, ये तो मौत वाक़ई हो गई। इसका उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है, इसका उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो वही आपकी लाइफ है, और अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ नहीं है। क्या कहने, वाह वाह। तो यानी इस शेर की निस्बत से जो आपने थोड़ा तब्दील किया, उससे ज़िंदगी और मौत को ऊपर नीचे कर दिया, उससे आपने तवानाई हासिल की और माशाल्लाह एक असर नौ जो है अपने निगार खाना वसी हैदर को तरतीब दे दिया। क्या कुछ गुज़रा होगा, सब पर ही गुज़रा पूरी दुनिया में, कोविड-19 के हवाले से, और जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है और मुल्क की मईशत है इस हवाले से। और ज़ाहिर है कि एक सवाल साथ साथ ये भी है कि आर्टिस्ट जो है वो बेचारा तकदो में ही रहता है, स्ट्रगल में ही रहता है, और उसके जो किए हुए काम पर बहुत से और लोग जो हैं वो सब कुछ कमा लेते हैं। तो इसका कुछ तकलीफ़ आपको होती है, पेन होता है आपको? देखिए, आर्ट खुसूसन आर्ट से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। शायरी, अब हम फराज को अगर लें तो उनके शेर अगर उठाएं, खालिद मोहम्मद भाई आपके शेर में उठाओ कि जैसे वो शेर था कि बड़ा उम्दा शेर लगा वो मुझको कि आगाज़ रक्स करते हुए, क्या आगाज़ रक्स करते हुए, तो यार ये इस तरह की चीज़ें ये बहुत अट्रैक्ट करती है ना। मुझे अब खुद भी शेर को याद नहीं आ रहा है, मैं अभी याद कर दूंगा। तो इधर उधर से सरोकार थोड़ी होता है। हाँ, इधर उधर से
लहू की ताल पे लहू की ताल पे आगाज रक्स करते हुए इधर उधर से सरोकार थोड़ी होता है। तो हम तो लहू की ताल पे रक्स कर रहे हैं ना, वाह। तो अब इधर उधर से सरोकार क्या करेंगे। इसमें एक शेर मैंने आपको डेडिकेट भी किया था कि लकीरें खींचते रहने से बन वाह गई वाह वाह। तस्वीर, लकीरें खींचते रहने से बन गई तस्वीर, कोई भी काम हो बेकार थोड़ी होता है। बेकार थोड़ी होता है। ये मैंने आपको डेडिकेट किया है। बहुत बहुत उम्दा। तो खालिद भाई, ये तो अब मसला ये है कि हर चीज़ को क्या हम इस तनाजुर में देखेंगे कि इसके हमें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसे रिजल्ट जो कि हमारी मादी ज़िंदगी में वो हों। हमने अपने प्रोफेशन का, अपने शोबे का जो तयन किया है, अपने शोबे का जो डिसाइड कर लिया ना कि हमें ये शोबा होना चाहिए, हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार हमें सब कुछ मिल जाना चाहिए, ये तो मेरा अपना फैसला था। तो ऐसी सूरत में जो है ना, वो फैसला जो है ना, वो मेरा जब अपना हुआ, तो हमें दूसरों से किसी किस्म का भी कोई गिला शिकवा नहीं, सरोकार इधर उधर से सरोकार थोड़ी, हमें कोई सरोकार नहीं। ओके जी, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं मुतमईन हूँ इस जगह पे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अगर मुझे दूसरी ज़िंदगी का तस्वुर तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अगर मिले तो मैं यही कहूँगा, मैं आर्टिस्ट पैदा होना चाहता हूँ। इन तमाम तकालीफ के साथ में भी मैं चाहता हूँ कि मैं आर्टिस्ट ही पैदा हूँ। वाह। अच्छा, ये भी तो एक असर नौ आपका एक जन्म ही हुआ है कि जब आपका सारा तख्लीकी सरमाया चला गया वज़ी अदर साहब, तो फिर आपने एक असर नौ उसको तश्कील देना शुरू किया। अब किस हद तक मुतमईन है कि वो कर सके आप, और किस हद तक जो है वो जाहिर है कि नहीं हो सका? देखें खालिद भाई, इसमें ये हुआ है कि लाजमात है अब के मैं 63 क्रॉस कर गया माशाल्लाह। जी। अब ऐसी सूरत में जो है ना, फिजिकली तो मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो ही सकता हूँ, लेकिन मेंटली मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। ज़बरदस्त। और मैं फाइट करना जानता हूँ, ज़बरदस्त। मैं फाइट करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और मैं दोबारा किसी उतना ही सब कुछ पेंट कर दूंगा, ये मुझे पूरा यकीन है। कितना मुश्किल है एक आर्टिस्ट को इस माशरे में, जो हमारा माशरा है वसी अदर भाई, ख़ास हमारा माशरा जिसमें फ़न की उतनी ज़्यादा पसीराई नहीं है या पे ऑफ नहीं होता। एक आर्टिस्ट या जितने भी फ़नून हैं हमारे फ़नून लतीफ़ा के, उसमें आप अपने आप को रखें तो ये समझें कि नाम की सतह पर काम, यानी काम तो आप कर ही रहे हैं, या और दीगर चीज़ों में आपको कुछ पे हुआ, सच्चाई से बताइएगा। देखिए खालिद भाई, ये जो शोबा है ना मुसव्वरी का, इसमें अगर कोई ये सोच का दाखिल हो जाए कि वो किसी दूसरे शोबों में, मैं उन शोबों का अगर नाम लूँगा तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी दूसरे शोबों में अगर दाखिल हो जाए और वो सोचे कि यहाँ से कमाई होगी, ये मुसव्वरी का शोबा तो मेरा या किसी भी आर्टिस्ट का एक बिल्कुल एक खुद का फैसला है। कौन मेरी तख्लीकात को, क्रिएशंस को कौन खरीदेगा? नहीं खरीद सकता ना, ये मुश्किल मसला है। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि आपने अपना खुद फैसला करा हुआ है, तो मुझे ये शोभा ही रखना है। तो ये आखिरी सवाल ये है कि आर्ट गैलरीज का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा हमें कमर्शियल नज़र आता है, उसमें आर्टिस्ट बेचारा कुछ उसको एक्सप्लॉइट होता है या कुछ बेहतरी है उसके लिए। और कराची एक बड़ी आर्ट गैलरीज का शहर है, कराची एक बड़ी आर्ट गैलरीज का शहर भी है, और जो यहाँ पर क्यूरेटर्स बैठे हुए हैं जो आर्ट गैलरीज को चला रहे हैं, असल में वो आर्ट लवर्स नहीं है, वो बिजनेसमैन है। उनको तो अपना बिजनेस भी देखना है ना। तो ऐसी सूरत में वो हमारी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देंगे, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि अच्छा आर्ट कहाँ हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये मामला चलता रहता है।
और चलता रहेगा। और इसमें कामयाबी उसी की है कि जो सिंसियर होकर काम करता रहे। अच्छा, आखिरी बात ये है कि ज़िंदगी में क्या है वसी साहब, जो है वो उदासी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, सरखुशी है, खुद एक एज ए आर्टिस्ट आप क्या महसूस कर रहे हैं? मेरा तो ज़ाती अपना ख्याल ये है कि अगर ज़िंदगी में उदासी नहीं है तो इसका मतलब है ज़िंदगी बेरंग है। आपको तमाम खुशियाँ और आपके तमाम मसाइल हल होते रहें और तमाम आपको चीज़ें नसीब होती रहें, ये काफ़ी नहीं है। आपका जो और दूसरे दीगर लोगों के मामला हैं उनके साथ में अगर चलते नहीं तो वो एक अच्छी बात है। और वही एक मेरे ख्याल से खुल गया है। तो सलमान भाई क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने जो बात की उसको एक शेर के हवाले से कि उम्र के अब्वाब की तरतीब है कुछ इस तरह, उम्र के अब्वाब की तरतीब है कुछ इस तरह, सरखुशी दीवान की बेचार की लाहासली। क्या वाह। तो बस सुभान अल्लाह है। और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी वसी हैदर साहब आपसे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, मुख्तसर हुई लेकिन बहुत बामानी हुई। तो अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए, वसी हैदर साहब को इजाज़त दीजिए, सलमान सरवत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।